नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और बिस्तक के इस खास शो में आज हम बात करेंगे बैंकों की बात आज हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन है वो अब शुरू होने वाला है और इसके साथ ही जो भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उन सब की नज़रें अब इन क्वार्टरली रिजल्ट्स पे रहेंगी। इन्वेस्टर्स इन्हीं रिजल्ट्स के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले लेंगे। सेक्टरों की बात करें तो बैंकों पर खासतौर पर शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स नज़रें गड़ाए हुए हैं। इनके नतीजे कैसे रहेंगे, इस आधार पर ही बड़े तौर पर इनके शेयर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बैंकों का तिमाही परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है और इससे आपको भी मदद मिलेगी कि आप अपने फैसले कैसे ले सकते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि ब्रोकरेज हाउसेस बैंकों के नतीजों को लेकर क्या कह रहे हैं। भले ही रिजर्व बैंक ने 7वीं दफ़ा भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है, लेकिन इससे बैंकों के चौथी तिमाही यानी मार्च में खत्म तिमाही में परफॉर्मेंस पर कोई खास फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है, बल्कि माना यह जा रहा है कि ऊंची क्रेडिट ग्रोथ और मजबूत एसेट क्वालिटी के बूते लिस्टेड बैंक चौथी तिमाही में अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखा सकते हैं। चौथी तिमाही यानी Q4 FY 2024। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चौथी तिमाही में बैंकों के प्रॉफिट साल दर साल आधार पर 9.5% बढ़ सकते हैं। दूसरी ओर बैंकों की नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII के 8.7% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है। बैंकों के परफॉर्मेंस में NII को एक बेहद अहम फैक्टर माना जाता है। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट बताती है कि बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ तो पहले से मजबूत चल रही थी, लेकिन अब बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ के भी रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रतिस्पर्धी रेट्स और बैंकों के आक्रामक रुख के चलते डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ रही है। नतीजतन बैंकों के क्रेडिट और डिपॉजिट के बीच का अंतर चौथी तिमाही में घटकर 3.4% पर रहने की उम्मीद है। इसी तरह से सेंट्रम इक्विटी रिसर्च ने कहा है कि चौथी तिमाही में बैंकों की लोन बुक और डिपॉजिट ग्रोथ मजबूत रह सकती है। दूसरी ओर रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि 22 मार्च 2024 तक बैंकों के लोन सालाना आधार पर 20% लगभग बढ़कर 164.3 लाख 4 करोड़ रुपए पर पहुंच गए थे, जबकि बैंकों के डिपॉजिट 13.5% बढ़कर 204.75 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गए। बैंकों के शेयर बाजार के परफॉर्मेंस को इंडिकेटर के तौर पर अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक ने बीते एक महीने में लगभग 3.25% के लगभग रिटर्न दिया है। बीते 6 महीने में ये 11% से ज़्यादा चढ़ा है, जबकि एक साल में ये 20% के लगभग रिटर्न दे चुका है। बैंकों के लिए हाल के वक्त में एक बड़ी मुश्किल नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM की रही है। असल में कर्ज बढ़ाने के लिए बैंक टर्म डिपॉजिट रेट बढ़ा रहे हैं और इस चक्कर में इनके इंटरेस्ट मार्जिन पर असर पड़ रहा है। केयर रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी तिमाही में बैंकों के NIM 16 BPS घट के 3.14% पर आ गए। इनमें भी सरकारी बैंकों के NIM 12 BPS घटकर 2.77% पर आ गए, जबकि निजी बैंकों के NIM 32 BPS घटे और 3.75% रहे। हालांकि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि चौथी तिमाही में बैंकों के NIM के मोर्चे पर राहत मिल सकती है और इसमें गिरावट हल्की रह सकती है। तो ये थी चौथी तिमाही में बैंकों के परफॉर्मेंस को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।